नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। आज आपके लिए एक विशेष क्लास लेकर आया हूं जिसमें हम सीटी और पीटी को समझने वाले हैं। विस्तार पूर्वक समझेंगे कि सीटी क्या होता है, किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है और इसको कहां कहां लगाया जाता है ना, किस काम में आता है। उसी प्रकार से जो आपका पीटी है ना, ये कहाँ पर लगाया जाता है, इसका क्या काम होता है, कैसे काम करता है। मोस्टली आईटीआई का इंटरव्यू हो या फिर आईटीआई से संबंधित कोई सा भी नौकरी हो, चाहे वो प्राइवेट सरकारी है ना, वहाँ पर जब आपका स्किल टेस्ट होता है या ट्रेड टेस्ट होती है या फिर इंटरव्यू होता है, तो ये सीटी और पीटी के बारे में अक्सर सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। छात्र इनकी नॉलेज ना होने की वजह से है ना, ये उनके द्वारा पूछा गया उनके सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं, है ना। तो अगर आपको नहीं पता सीटी और पीटी क्या होते हैं, तो आइए दोस्तों हम समझते हैं कि सीटी और पीटी किस प्रकार से काम होते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं और सब स्टेशन में इनका क्या रोल होता है ना। संपूर्ण जानकारी लेने के लिए दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। शुरू करते हैं अपने सेशन को। सबसे पहले देखिएगा, इस प्रकार का एक सब स्टेशन होता है ना, ये एक देखिए एक सब स्टेशन है, ग्रिड स्टेशन आप इसको भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको सीटी और पीटी दिख रहे होंगे, है ना। ये जो चित्र है इसमें आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि सीटी कौन सा है और पीटी कौन सा है, इसलिए मैं आपको सेपरेटली इनका फोटो जो है वो दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ट्रांसफार्मर, ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पीटी, है ना। पीटी ये है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और इनका काम है हाई रेंज का जो वोल्टेज है इसको मेजर करना, ये पीटी का काम होता है, ठीक है ना। इसी के तरह ये देखिए, ये है सीटी, बड़े आकार में मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर हम अपन सब स्टेशन की तरफ चलेंगे। यह है आपका सीटी, जिसको कही जाती है करंट ट्रांसफार्मर। हाई अमाउंट का करंट को मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आज के टाइम पे चाहे आप सब स्टेशन को ले लीजिए, चाहे आप ग्रिड स्टेशन को लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन को लीजिए, हर जगह आपको ये देखने को ज़रूर मिलेगा। और हर इंटरव्यू में इसका पूछा भी जाता है इसके बारे में, है ना। और अभी आपका पीजीसीएल का ट्रेड टेस्ट होने वाला है, तो वहाँ पर भी ये सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बारे में चलिए चलते हैं डिटेल से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। दोस्तों ये रही आपकी वो सब स्टेशन, ये देखिए ये है आपकी वो सब स्टेशन, है ना। अब आइए समझते हैं सीटी और पीटी का डिटेल्स कि भाई सीटी पीटी कैसे कैसे काम करते हैं, सब स्टेशन में इनको क्यों लगाया जाता है ना। तो आपको कैसे पहचानना है कौन है सीटी कौन है पीटी, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर ये है टावर, ये क्या है, ये आपकी एक टावर खड़ी है, ये आपकी क्या है, ये एक टावर है ना। इसी टावर के माध्यम से यहाँ पर इंसुलेटर लगा हुआ है, इस तरफ का इंसुलेटर ये है और इस साइड का इंसुलेटर ये है, इस साइड का इंसुलेटर है। इस इंसुलेटर से आप दोनों साइड से देख पा रहे होंगे वायर आई हुई है ना, ये देखिए वायर आई है। अब इस वायर को मतलब कि यहाँ पर नीचे सब स्टेशन है, हमें इस वायर को नीचे उतारना है। हमें एक्चुअल में पावर का मेजरमेंट करना है, यानी कि जहाँ से पावर सेंड किया गया है उतना पावर हमें रिसीव होना चाहिए, उस पावर को मेजर करना है। पावर को मेजर करने के लिए हम सीटी और पीटी का प्रयोग करते हैं। अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि सीटी और पीटी का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है, तो आप बताइएगा पावर को मापने के लिए। मैक्सिमम पावर को इनके प्रयोग द्वारा हम माप सकते हैं, ठीक है। ये पहले सवाल का जवाब हो गया। जो वायर आया हुआ है, हर एक वायर देखिए पर्टिकुलर एक सीटी के साथ कनेक्ट है, आप देख पा रहे होंगे पर्टिकुलर एक एक सीटी के साथ वो कनेक्ट है ना। ये तार यहाँ से आई है और ऊपर से ये देखिए हर एक सीटी के साथ यहाँ पर एक एक जो वायर है वो इस प्रकार से कनेक्ट है ना। इसमें क्या है, इसमें इस तार से जो पावर आ रही है ना, पावर बराबर क्या होता है, वोल्टेज और करंट, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होता है वही होता है, उसी से बनता है आपकी पावर। तो हमें वोल्टेज को भी मापना है और करंट को भी मापना है। सबसे पहले हम करंट को मापते हैं। हमने तार यहाँ से निकाला है ना, हमने जो पावर निकाला ये कहाँ पर जाके कनेक्ट हो गया, ये देखिए ये सीटी पर, ये क्या है, ये सीटी है ना। ये इस प्रकार से जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर रेड कलर के पेन से, ये सब क्या है, ये सब सीटी है।
एक फेज से जो वायर आई है वो एक सीटी में कनेक्ट है। इसी प्रकार से सभी तार अलग अलग सीटी में कनेक्ट है। सीटी को जैसे मैंने आपको बताया क्या होता है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होती है। कौन सी ट्रांसफार्मर? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप में क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स कम होती है। प्राइमरी में टर्न्स क्या होता है, सीटी में कम होता है। और कई बार ऐसा होता है कि एक ही सिंगल कंडक्टर होती है। आप देख पा रहे हैं जो कंडक्टर ऊपर से उतर के नीचे आ रही है, ये प्राइमरी वाइंडिंग का काम कर रही है। इसमें जो करंट चल रहा है, इसमें वो करंट चल रहा है जिसको हमें मेजर करना है। तो हम डायरेक्ट मीटर लगा करके क्यों नहीं कनेक्ट कर दें, हम सीटी क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अगर इसमें हाई अमाउंट का मान लीजिए करंट चल रहा है, तो हाई अमाउंट का करंट को मापने के लिए हमें हाई रेटिंग के उपकरण की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं एम्पियर मीटर। अब हाई रेटिंग वाले एम्पियर मीटर को हम मार्केट में अगर खरीदेंगे तो काफ़ी इसका जो है वो खर्च आएगा, है ना। इसलिए हमने क्या लगा दिया, हमने लगा दिया सीटी। अब ये सीटी क्या करेगा, प्राइमरी वाइंडिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब सेकेंडरी वाइंडिंग इसका कैसे काम करती है। सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स क्या होते हैं, अधिक होते हैं, है ना। और सेकेंडरी वाइंडिंग को हम मीटर से कनेक्ट करते हैं। अब आपको यहाँ पर कहीं पर भी मीटर नहीं दिखाई देगी। मीटर कहाँ पे होगी, जो नीचे ये बॉक्स लगे हुए हैं इन पर मीटर लगी हुई है। मीटर क्या करेगी, अगर सीटी आपका 500/5 रेंज का है, 500/5 रेंज का है, इसको हम सीटी का क्या कहते हैं, CTR, है ना। अगर एक मीटर का CTR 500/5 है तो इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 100। यानी कि इस करंट को ये क्या करेगा, 100 गुना डाउन कर देगा। और 100 गुना डाउन करने के बाद जो सेकेंडरी वाइंडिंग से हम 2 वायर निकालेंगे वो मीटर में कनेक्ट होगी और फिर उसको हम मेजर कर लेंगे। अब आप कहेंगे कि सर हमें सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट तो पता चल गया मीटर के माध्यम से, लेकिन हम पता कैसे करेंगे कि एक्चुअल में इनकमिंग कितने की है ना। तो जो CTR है 100 और जो मीटर का रीडिंग होगा उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें जो ऊपर से तार आ रही है, इस तार में कितना करंट चल रहा है वो पता चल जाएगा। ठीक है, ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया। अब जानिए कि भाई सीटी का यूज करते कहां पर है। कि एक ऐसा लाइन जहां पर कितने एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो तो हम वहां पर सीटी का प्रयोग कर सकते हैं जनरली तौर पर। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो लिखिएगा 60 एम्पियर। कितना, 60 एम्पियर से शुरुआत होता है। 60 एम्पियर अगर किसी कंडक्टर में करंट चल रही है, किसी लाइन में करंट चल रही है तो वहां पर हम सीटी प्रयोग करते हैं। इससे नीचे हम प्रयोग नहीं करते, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। इतना आपको पता हो गया कि सीटी का यूज क्यों किया जाता है सब स्टेशन में। अगर आपसे पूछा जाए सवाल तो क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, मतलब जो भी सवाल जो मैंने अभी बताया सवाल का जवाब दे सकते हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब आ जाइए पीटी की तरफ। पीटी को कैसे पहचाना जाता है कि भाई पीटी है वो, है ना। तो देखिए यहां पर सीटी जो होता है ना, सीटी से थोड़ा हैवी साइज का होता है पीटी। और पीटी के नीचे तरफ, पीटी के नीचे तरफ, है ना, पीटी के नीचे तरफ आपको एक छोटा सा बॉक्स टाइप का दिखेगा, है ना, जो कि नीचे तरफ होता है वो पीटी में होता है। उसको हम क्या कहते हैं, पीटी। साइज से आपको पता चल जाता है ना, सीटी कौन है, पीटी कौन है। अब आते हैं भाई कि पीटी का इस्तेमाल कितने वोल्टेज की रेंज से शुरुआत करते हैं। अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो लिखिएगा 750 वोल्ट, है ना। अगर किसी लाइन में 750 वोल्ट है तो वहां से हम शुरू कर देते हैं पीटी लगाना, वहां से पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये होती है आपकी स्टेप डाउन प्रकार की ट्रांसफार्मर। इसके प्राइमरी में मैक्सिमम टर्न्स होते हैं और सेकेंडरी में कम से कम टर्न्स होते हैं। स्टेप डाउन हो गया। ये क्या करता है, इसका भी काम होता है कि मैक्सिमम वोल्टेज को मेजर करना। ठीक है ना, मैक्सिमम वोल्टेज को ये क्या करती है, मेजर करती है। तो ये होता है सीटी और पीटी का मेन काम। सीटी और पीटी के प्रयोग द्वारा हम मैक्सिमम पावर को मेजर कर सकते हैं। यही उद्देश्य होता है सीटी और पीटी लगाने का। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सीटी और पीटी का प्रयोग हम किस उद्देश्य से करते हैं, है ना, किस लिए करते हैं। अगर जो भी बातें समझ में नहीं आई होगी कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल दीजिएगा, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब जो है वो दे दूंगा। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो सेशन को लाइक करिएगा और फिर वीडियो को शेयर भी करिए। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।